योग दर्शन की 39वीं कक्षा। प्रथम समाधिपाद चल रहा है और समाधिपाद के अंतर्गत हमने पिछली कक्षा तक यानी जो कल की कक्षा थी उसमें वैराग्य वाले इस सूत्र को पूरा कर लिया था। वैराग्य क्या होता है, वैराग्य का वास्तविक स्वरूप क्या है, इस पर लंबी चर्चाएं हमारी कल तक हो गई थीं। वैसे तो अभी बहुत बातें होंगी, आगे भी देखेंगे हम, लेकिन इस पिछले पाठ में आपके बहुत सारे प्रश्न होंगे, बहुत सारे लोगों को पूछना भी होगा। कल जब कक्षा समाप्त हुई थी तब कई लोगों के प्रश्न भी थे, हाथ खड़े कर रखे थे, पर कक्षा का समय हो गया था इसलिए हम लोग बातचीत नहीं कर पाए थे। इसलिए आज आप लोगों के सामने अवसर है कि इस पिछले पाठ में से जो वैराग्य का विषय रहा, इसमें से यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो आप आराम से पूछ सकते हैं। आप अपना हाथ खड़ा कीजिए। हाँ जी, श्रीमान जी आपने कल भी कर रखा था। श्री रुद्रा हेल्थ केयर जो आईडी से हैं, आप बोलिए। नमस्ते जी। जैसे अगर कई बार पहले मेरे को इच्छा होती थी मूवी वगैरह देखने की। आपकी आवाज़ अब एक स्पष्ट दो नहीं साल है। से ना मूवी देख नहीं, पहले मेरी की इच्छा होती ना मूवी वगैरह देखता रहती। अब इच्छा ही नहीं होती मूवी देखने का, मतलब है क्या आ गया कुछ। श्रीमान जी आवाज़ स्पष्ट नहीं है आपकी। एक मिनट में ब्लूटूथ देख रहा हूँ, एक मिनट। हाँ। एक मैंने कहा जैसे पहले अब मेरी इच्छा नहीं होती मूवी वगैरह, पहले मैं मूवी देखता था टीवी में, जी। तो अब देखने की कोई इच्छा नहीं होती। इसका मतलब क्या वैराग्य आ गया जी। हाँ, इच्छा किस कारण से नहीं होती, कारण बताइए, क्या कारण रहा उसके पीछे? जैसे कोई जैसे फिल्म वगैरह हो, आप सिर्फ अध्यात्म का भजन सुनने की इच्छा होती है, बस वही सुनता रहो हाँ जी। और कुछ नहीं। जी। तो क्या इसका मतलब वैराग्य आ गया जी। हाँ, मतलब खूब अच्छी मूवी रिलीज हो, आपको उसका पोस्टर भी दिख जाए कि अब इतनी अच्छी मूवी आ रही है। पता देखो चैनल टीवी लगाओ ना, बस अपने चैनल चेंज कर देता हूँ, प्रेमानंद जी या कुछ और सत्संग की हाँ। तरफ यू टर्न हो जाता है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, मान सकते हैं उस मामले में आपका वैराग्य है, एक विषय में उसमें वैराग्य कर लिया है आपने। अब सामने उपस्थित भी है और फिर भी देखने का मन नहीं होता, इच्छा नहीं होती, तृष्णा रहित स्थिति हो गई है, बिल्कुल कह सकते हैं उसमें। जी जी और आपने कहा कि अब भजन सुनने को मन करता है, अब कि प्रवचनों में ध्यान दें, भजन में, सत्संग में, तो बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं यहाँ पर प्रसंख्यान बल एक आया है, तो वो यदि है आपके ठीक है भीतर तो मान सकते हैं कि वैराग्य है। ठीक हाँ जी, ठीक है। ठीक है। ओ, जी। ओ, अंकुश आर्य जी आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे भगवान होता है ना, भक्त धातु से बनता है। जी। इसके पांच छह चीजें होती हैं, यश ऐश्वर्य जो भी है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है उनका। हाँ जी। तो जो ये इसमें लिखा है ना, दिव्या दिव्य विशेष संयोगी अपी की तस्या। जी। तो अगर हम किसी भी भगवान को ले, जैसे भगवान श्री राम को ले लीजिए, तो जी। उनकी स्थिति वैराग्य के विषय में क्या थी? क्या मतलब उनके पास सभी प्रकार की वस्तुएं थी, मतलब चक्रवर्ती साम्राज्य था, हाँ जी। तो उनके अंदर स्थिति थी। हाँ, इतिहास की बातों में ठीक ठीक तो हम नहीं कह सकते। इसके बारे में विद्वानों में भी ये बात रहती है कि यदि इतिहास के किसी महापुरुष के जीवन को उठा के देखें तो हम ठीक ठीक निश्चय नहीं कर सकते कि उसके जीवन में वैराग्य था या नहीं था। लेकिन फिर भी कुछ कुछ घटनाओं से हम अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं कि वैराग्य होगा या नहीं होगा। तो ऐसे देख लेते हैं श्री राम के जीवन को उठा करके कि अभी राज तिलक करने की तैयारियां चल रही हैं, राज्याभिषेक होने वाला है श्री राम के लिए। इच्छा नहीं है कोई कि राज्याभिषेक हो ही, ऐसी कोई इच्छा विशेष उस समय उनकी थी नहीं कि मैं चक्रवर्ती सम्राट बनूं। लेकिन संयोग से बड़े पुत्र हैं, ज्येष्ठ पुत्र हैं और योग्य हैं, योग्यता है उनके भीतर और उनको राजा बनाया जा रहा है। बहुत अधिक प्रसन्न नहीं है उस स्थिति को लेके कि बहुत उछले जा रहे हैं, आदमी को आदमी नहीं समझ रहे हैं। होता है ना, जब किसी को बड़ी सत्ता मिल रही होती है तो वो आदमी को आदमी कहाँ समझता है फिर। लेकिन श्री राम सामान्य है, मुस्कुराते हुए हैं। थोड़ी देर बाद आदेश मिल जाता है। आदेश का मतलब वो वचनबद्धता थी उनके पिता की कि अब वनवास जाना है और 14 वर्षों के लिए जाना है, सामान्य बात नहीं है। इतने समय तक राज्य से दूर रहना पड़ेगा, संबंधियों से दूर रहना होगा, 14 वर्ष का समय सामान्य नहीं होता।
अब भी कोई चिंता नहीं है, अब भी कोई भय नहीं है, डर नहीं है, या कोई किसी प्रकार का शोक नहीं है, दुख नहीं है, विषाद नहीं है। हाँ, अब भी सामान्य है। यानी राजमहल में रहें तब भी श्री राम ऐसे ही हैं, बाहर जाएं तब भी वैसे ही हैं। कोई तृष्णा विशेष राज्य के प्रति, ऐश्वर्यों के प्रति, मान के प्रति, सम्मान के प्रति, अपमान भी होता है उसके प्रति भी वैसे ही बने हुए हैं। हे उपादेय शून्यता ज्यादा, हे उपादेय शून्यता ही ज्यादा दिखती है हमें उनके जीवन में। खूब दिव्य अदिव्य विषय उपस्थित हैं उनके सामने। वनों में भी गए हैं तो वहां एकदम अदिव्य विषय हैं, बिल्कुल सामान्य सी झोंपड़ी में रह रहे हैं, वल्कल वस्त्र धारण किए हुए हैं, अदिव्य विषय हैं, और दिव्य विषय छोड़ के आए हैं। किसी के प्रति कोई तृष्णा नहीं है। मतलब जितना हम देख पाते हैं रामायण से, उस आधार पे हम कह सकते हैं कि श्री राम एक अच्छे खासे वैराग्यवान व्यक्ति रहे होंगे। सुनिश्चित कह दें कि ऐसे ही होंगे, पूर्ण वैराग्यवान होंगे, ऐसा कह पाना बड़ा मुश्किल होता है इतिहास के प्रमाणों को देख करके, क्योंकि मामला चित्त का ज्यादा होता है, मामला भीतर की स्थितियों का ज्यादा है ये। समझ पा रहे हैं आप अंकुश जी? जी जी। हाँ जी। मतलब हम इसमें एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि भी हाँ, बिल्कुल ही वैराग्यवान, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन बिल्कुल। घटनाओं को कुछ समझ सकते हैं। हाँ, कई बार व्यक्ति की जी बात। आचार्य जी, मैं जी हाँ, कई जी बार मेरा व्यक्ति दूसरा की। प्रश्न ये है। हाँ जी, जी बोलिए। हाँ जी। जैसे किसी भी, जैसे महर्षि कहते हैं कि भी किसी भी साधक को मुक्ति प्राप्त करने के लिए शुद्ध ज्ञान कर्म उपासना का होना अनिवार्य है उसके अंदर। हाँ जी, तो जब भी उसकी किसी भी साधक की ज्ञान कर्म और उपासना शुद्ध हो रही है, मतलब अपने प्रयासों से उसके, जी, या गुरुजनों के सहयोग से, जी। तो इसमें वैराग्य का भाव शुद्ध ज्ञान कर्म उपासना होने के उपरांत आता है, या उसके अंदर पहले से ही वैराग्य मतलब शुरू आरंभ हो जाता है उसका? हाँ, अगले सूत्र में ही हम देखेंगे कि ज्ञान जो होता है वैराग्य का कारण होता है। यानी ज्ञान होगा तो वैराग्य होगा। यानी ज्ञान की अच्छी खासी स्थिति जब बन जाती है व्यक्ति की, उसके बाद वैराग्य आता है। अगले सूत्र में ही हम देखने वाले हैं इस बात को। तो जब ऋषि दयानंद कहते हैं कि जब व्यक्ति को मुक्ति की ओर जाना है तो उसके लिए तीन चीजें वो अनिवार्य रूप से करे। शुद्ध ज्ञान हो उसके पास, उसके कर्म शुद्ध हों, शुद्ध होने का मतलब पुण्य कर्म करे, निष्काम कर्म करे, और शुद्ध रूप से उपासना करे। उसकी उपासना ऐसी ना हो कि वो किसी जड़ वस्तु की उपासना कर रहा है, या उपासना किसी अन्य विधि से कर रहा है, जिस दिशा में उपासना करनी चाहिए वैसे नहीं कर रहा है। तो उपासना वहाँ अभ्यास से ले लेंगे। उपासना मतलब अभ्यास, एक प्रकार से जो पीछे देखा था हमने, चित्त की प्रशांत वाहिता बनाने के लिए जो अभ्यास किया जाता है, विवेक दर्शन का जो अभ्यास किया जाता है। और बाकी तो वैराग्य तो बाद में ही आता है, पहले ज्ञान ही होता है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि ज्ञान की पराकाष्ठा को वैराग्य कहा जाता है। ज्ञान की उच्च स्थिति, सर्वोच्च स्थिति, जब ज्ञान अपने चरम स्तर पे है, उसका नाम वैराग्य है। तो वहां भी ये दिखता है कि ज्ञान तो पहले ही होता है, ज्ञान के लिए प्रयास तो हमारे पहले ही किए जाते हैं। ठीक है जी। जो नमस्ते आचार्य जी, एक मेरा अंतिम प्रश्न और है। हाँ जी। क्षमा करें मैं अधिक हाँ, समय ले रहा हूँ तो। कोई बात नहीं। जैसे महर्षि जी ये भी बात लिखते हैं कि भी सभी विद्वान धार्मिक होते हैं, लेकिन सभी धार्मिक विद्वान नहीं हो सकते, लेकिन धार्मिक सभी हो सकते हैं। जी, हम सभी को धार्मिक होना चाहिए। जी। तो आप इन दोनों का अंतर स्पष्ट कर दीजिए। हाँ जी। देखिए, विद्वान होने, म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए। हाँ, विद्वान होने का मतलब है विद्या अर्जित करना। अब वैसे सामान्य रूप से विद्या को देखें तो विद्या बहुत प्रकार की हैं। माने भौतिक एक विद्या है, रसायन एक विद्या है, जैव विज्ञान एक विद्या है, खगोल शास्त्र एक विद्या है, भूगर्भ विद्या एक विद्या है, गणित की एक विद्या है। ऐसे करके ढेर सारी विद्याएं संसार भर में हैं। कोई व्यक्ति किसी विद्या में पारंगत है, कोई व्यक्ति किसी विद्या में पारंगत है। तो वो व्यक्ति उस विद्या का पारंगत है, विद्यावान है, या कहीं विद्वान है, तो ये जरूरी तो नहीं कि वो व्यक्ति धार्मिक भी हो जाएगा। और धार्मिक होने का मतलब होता है ईश्वर की आज्ञाओं में चलना, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, ये धार्मिक होना होता है। तो विद्वान होना तो बहुत आसान है, विद्वान होना एक अलग स्थिति है। वो व्यक्ति धार्मिक हो जाए ये जरूरी नहीं है। लेकिन अब धार्मिक होने के लिए विद्वान होना बड़ा अनिवार्य होता है। यदि हम धार्मिक हैं, अपने आप को कहते हैं कि हम धार्मिक हैं, तो उससे पहले विद्या तो हो हमारे पास, वेद नाम की विद्या हो, या इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी विद्याएं हैं, शास्त्रों की विद्या है, व्यावहारिक विद्याएं हैं, वो सब होनी चाहिए। तो कोई व्यक्ति विद्वान है, ये आवश्यक नहीं है कि धार्मिक हो जाएगा, लेकिन धार्मिक होने के लिए विद्वान होना बहुत आवश्यक है। अंतर स्पष्ट हो रहा है आपको?
जी जी आचार्य जी। जो जो आज वर्तमान समय के वैज्ञानिक हैं वो विद्वान है लेकिन वो धार्मिक नहीं है। बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं ना। बिल्कुल कह सकते हैं जी, बहुत बढ़िया जी। आपने कहा। धन्यवाद। हाँ बहुत जी, बहुत ठीक है। धन्यवाद। हाँ जी, ठीक है। श्रीमान राजवीर जी, आप बताइए। सादर नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, मेरे ना दो प्रश्न है। जी। पहला तो एक शब्द है वशीकार संज्ञा वैराग्यम। जी। तो वशीकार का तो मतलब होता है मन और इंद्रियों पर नियंत्रण। जी। और जो संज्ञा जो है, संज्ञा का यहाँ पे क्या अर्थ है? हाँ। ज्ञान पूर्वक है या संज्ञा का अर्थ है नाम? जी, मैंने बताया था, परसों बताया था इसके बारे में कि नाम भी कह सकते हैं कि ऐसा जो वशीकरण है, जब वितृष्णा हो गई है तो उसका नाम वैराग्य होता है। नाम भी कह सकते हैं संज्ञा को, नाउन कह सकते हैं। लेकिन संज्ञा को कुछ विद्वान इस रूप में खोलते हैं, सम्यक ज्ञान के रूप में। इसमें सम उपसर्ग लगा हुआ है ना। हाँ जी। हाँ जी, सम्यक ज्ञान, यानी ऐसा जो सम्यक ज्ञान है जिसमें वशीकरण है और वितृष्णा है, किसके प्रति? दृष्ट और आनुषविक विषयों के प्रति। तो ऐसा जो सम्यक ज्ञान है उसका नाम वैराग्य होता है। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि वैराग्य होने में सम्यक ज्ञान होना अनिवार्य है, और वो भी कैसा? जिसमें वशीकरण है, नियंत्रण है, अच्छा खासा नियंत्रण वृत्तियों पर है, कुसंस्कारों पर है, इत्यादि। ठीक है, धन्यवाद आचार्य जी। जी। और दूसरा मुझे थोड़ा सा जो है, ये दिव्य विषय जो है इनका ये पूरा समझ नहीं आया। जी। दिव्य विषय तो आपने बताया बहुत महंगे आरामदायक वस्तुएं, हाँ। प्रसिद्धियां, सम्मान, जी। इस किस्म की चीजें दिव्य विषय हो गए। हाँ जी। लेकिन अदिव्य क्या होंगे? हाँ, अदिव्य में सामान्य वस्तुएं आ जाएंगी, साधारण वस्तुएं, सस्ती चीजें, कुछ भी ले लीजिए उदाहरण के रूप में। जैसे मैंने एक उदाहरण रखा था आपके सामने, एक व्यक्ति पहले बहुत महंगे जूते पहनता था, कम से कम 10, 11, 12, 20 हज़ार रुपए तक के उसने जूते खरीदे, पहने। वो दिव्य विषय हो गया। अब उसके प्रति उसका राग नहीं रहा, तृष्णा नहीं रही। अब चाहता नहीं कि मैं बहुत महंगे जूते पहनूं, काम चल जाता है सस्ते जूतों से ही। छोड़कर अपना घर बार छोड़ दिया है, गृहस्थ छोड़ दिया, किसी आश्रम में जाके रहने लगा। अब आश्रम में तो व्यक्ति जूते नहीं पहन सकता ना, तो दिव्य जूतों को छोड़ आया है। अब सामान्य रूप से खड़ाऊं मिल गई, खड़ाऊं के प्रति राग हो जाता है व्यक्ति का, तो खड़ाऊं जूतों के सामने तो अदिव्य ही हो गई ना। भाई जैसे महंगे जूते हैं, खड़ाऊं उतनी महंगी होती नहीं, खड़ाऊं 200, 300, 400 रुपए तक की मिल जाएंगी ज़्यादा से ज़्यादा, और जूते हजारों तक भी मिलते हैं। तो ये जो ये अदिव्य का मतलब जो सामान्य है, साधारण है, सस्ती हैं, उतनी महंगी नहीं है, तो उनको हम अदिव्य कह लेते हैं। लेकिन व्यक्ति का उधर भी मोह हो सकता है, राग हो सकता है, इसलिए ऋषि ने यहाँ अदिव्य भी लिखा। बात आ रही है समझ बहुत में? बहुत धन्यवाद आचार्य जी, थैंक यू। हाँ जी, ठीक है। आगे अखिलेश तिवारी जी, आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, ये एक मेरे मन में भाव आ रहा है, क्या ये वैराग्य की परिभाषा ये आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है, आपने हेडफोन लगाया है शायद ऊपर। आवाज आ रही थी? आ तो रही है पर फिर कट जाती है। आचार्य जी अब सही आ रही है? जी जी जी, आ रही है। अच्छा, अब ठीक है आचार्य? हाँ जी, ठीक आ रही है। आचार्य, जैसे वैराग्य की परिभाषा जी। ये हम ठीक समझ सकते हैं कि वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, मतलब आत्मा अलग है और चित्त वृत्तियां अलग है। क्या ये वैराग्य की परिभाषा ठीक है? नहीं, वृत्ति सारूप्य मित्रत्र वो अलग संबंध था, वो अलग संदर्भ है, वो अलग विषय था उस समय। अच्छा। हाँ, वो व्युत्थान दशा में जीवात्मा वृत्तियों जैसा ही अपने आप को महसूस करता है, प्रतीत करता है, वो विषय अलग था। लेकिन हाँ, अच्छा, ठीक है। हाँ, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि जब आत्मा अपने आप को मन से अलग करके देख रहा होता है, शरीर से अलग करके देख रहा होता है, और तब चीजों से वितृष्णा हो रही है, उसकी वितृष्णा भी होनी चाहिए, यानी इच्छा रहित स्थिति, बिल्कुल कह सकते हैं उसको वैराग्य है। लेकिन वैराग्य तनिक बाकी लोग म्यूट रखा कीजिए। लेकिन देखिए, केवल इतने कहने मात्र से वैराग्य नहीं होता। यदि इतना कहने से वैराग्य होता तो इतना बड़ा, म्यूट रखा कीजिए, इतना बड़ा ये व्यास भाष्य लिखने की आवश्यकता क्या थी? फिर तो प्रसंख्यान बलात् अनाभोगात्मिका वशीकार संज्ञा वैराग्यम इतना लिख देते थे बस। लेकिन हे उपादेय शून्य लिखा, विषय दोष दर्शिना है लिखा,
और उसके बाद दिव्या दिव्य विषय संयोग अपि चित्तस्य वितृष्णस्य, इतनी सारी बातें लिख दी। मतलब बहुत कुछ समझाना पड़ा उनको वैराग्य के लिए, और अभी तो आगे और समझाएंगे वैराग्य को लेकर के। तो प्रसंख्यान बल रहेगा जब जीवात्मा अपने आप को चित्त से, शरीर से, जड़ वस्तुओं से, प्रकृति से, भाई बंधु से, संबंधियों से अलग करके देख रहा होता है कि ये अलग है, मैं अलग हूँ, बिल्कुल अलग हूँ, और अनुभूत भी करे, केवल शब्दों से ना जाने, केवल बातों में ना रहे वो। ऐसे कहने को तो हम लोग भी कह देते हैं कि जी चित्त अलग है, आत्मा अलग है, लेकिन हम बताइए पूरे दिन भर में कितना व्यवहार कर पाते हैं चित्त को अलग रख करके। सारा व्यवहार हमारा शरीर को ही देख करके चलता है। मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं बीमार हो गया, मैं उठ गया हूँ, मैं सो गया हूँ, मैं इतना बड़ा हो गया, मैं छोटा हो गया, या मैं ऐसा हूँ, मैं ठीक ना हूँ, जो भी है आत्मा को ध्यान में रख के व्यवहार होता ही नहीं है हमारा। यानी प्रसंख्यान का बल है ही नहीं हमारे पास। हम उस विवेक ख्याति के अनुसार देख ही नहीं रहे हैं चीजों को। जिस दिन देखने लगेंगे तो ये प्रसंख्यान के बल से फिर विषयों से हटते चले जाएंगे, धीरे धीरे वितृष्णा हमारी होने लगेगी। ठीक है जी। ठीक है सर, ठीक है सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हाँ जी ठीक है। मीना आर्य जी आप बताइए। आचार्य जी, अनुसर्विक पदार्थ कौन कौन से होते हैं जिससे ये समझ हाँ जी, अनुश्रविक, अनुश्रविक नहीं अनुश्रविक। तो इन्होंने यही खोला है, देखिए ये रहा, तीन चीजें गिना रखी है यहाँ पर। एक तो स्वर्ग, स्वर्ग का मतलब है जो मृत्यु के बाद जब नया जन्म मिलेगा तो उस जन्म में अच्छे माता पिता मिलेंगे, अच्छा परिवेश मिलेगा, अच्छा शरीर मिलेगा, आयु मिलेगी, संबंधी मिलेंगे, गुरुजन मिलेंगे, अच्छा वातावरण मिलेगा, अच्छी व्यवस्थाएं मिलेंगी, विद्या मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, बल मिलेगा। ये सब स्वर्ग होता है हमारे लिए। और बहुत लोगों की कामना रहती है कि अगला जन्म मुझे बढ़िया मिले, इसके लिए व्यक्ति बहुत प्रयास करता है, यज्ञ करेगा, तप करेगा, दान करेगा, शुभ कर्म करेगा, परोपकारों में लगा रहेगा। ये स्वर्ग वो चीज है जो अभी नहीं दिख रही है सीधे सीधे हमको, लेकिन सुनी जाती है कि भाई ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा अगले जन्म में। ये होता है आनुश्रविक विषय। आनुश्रविक मतलब जो सुना जाता है, केवल बोध में नहीं आता सीधे सीधे सामने। हालांकि इस जन्म में भी प्राप्त होता है, लेकिन ये स्वर्ग वो वाला स्वर्ग है जो आगे कभी मिलेगा अगले जन्मों में। सीधे सीधे इंद्रिय ग्राह्य वर्तमान में नहीं है हमारे लिए। एक होता है वैदेह्य, यानी विदेह नाम की स्थिति। ये विदेह नाम की स्थिति बहुत ऊंची होती है। जीवात्मा शरीर में रहते हुए भी विदेह बना रहता है, देह से रहित स्थिति होती है। जैसे कई बार हम राजा जनक के बारे में सुनते हैं कि राजा जनक विदेह थे, दरबार उसमें राज्य में रहते हुए भी वो वैरागी भाव से रहते थे, चीजें उनको आसक्त नहीं करती थीं। जैसे बाकी राजा भोगों में लिप्त रहते थे ना, राजा जनक ऐसे नहीं रहते थे। लेकिन ये स्थिति सामान्य लोगों की नहीं होती है, देवों की होती है, जो सामान्य मनुष्यों से बहुत ऊंचे होते हैं, विद्वानों से भी ऊंची कोटि के होते हैं। तो आगे आएगा, मैंने बता रखा है, बता के छोड़ दिया था कि ये विदेह और प्रकृति लय, एक प्रकृति लय नाम के योगी होते हैं। ये भी बहुत ऊंची स्थिति होती है। ये उन लोगों की होती है जिनकी सत्वगुण की स्थितियां बहुत ऊंची हैं, विशेष सुख होता है इनमें। तो ये सुना जाता है, आजकल नहीं सुनने में आता, हम लोगों का चूंकि उतना ज्ञान नहीं है, उतना शास्त्रों का अध्ययन नहीं है, इसलिए हम लोग ये कम सुन पाते हैं वैदेही और प्रकृति लय नाम। लेकिन अब पहले ये नाम बड़े चलते होंगे प्राचीन काल में, तो लोग सुनते रहते होंगे कि भाई विदेह नाम के योगी होते हैं, प्रकृति लय नाम के योगी होते हैं, तो किसी का आकर्षण बन जाता होगा इसके प्रति। सोचते होंगे कि भाई यही चीज चाहिए हमको, ये स्थिति चाहिए। व्यक्ति फिर उसके प्रति तृष्णा कर बैठता है, इच्छा कर बैठता है, उसी को प्राप्त करने के लिए लगा रहता है, लगा रहता है। तो मना किया यहाँ पे कि ऐसे आनुश्रविक विषयों के प्रति इच्छा न रहना, वितृष्णा हो जाना, वो वैराग्य है। समझ में आया माता जी? जी है। हाँ जी ठीक है जी। चौधरी साहब आप बताइए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, अभी जो श्री राम जी का उदाहरण आ रहा था जी, श्री राम जी ने जो ये वनवास किया था, ये किया था, जहां तक मेरा अपना सोचना है जी, वो वैराग्य की श्रेणी में तो नहीं आता। वैराग्य की श्रेणी में तो वो तब आता जब उनको राज्य के प्रति या जो राज्य में सुख भोग होते हैं उनके प्रति उनको वैराग्य तो उनको तो आदेश मिला था जी, उस आदेश के वशीभूत उनको छोड़ना पड़ा।
हाँ जी। उन्होंने स्वयं अपना वैराग्य होकर नहीं छोड़ा। इसका हम उदाहरण गौतम बुद्ध को दे सकते हैं कि हाँ, गौतम बुद्ध वाला उदाहरण वैराग्य वाला है। जी। तो क्या मैं ठीक हूँ? नहीं, मैंने तो कहा भी कि पूर्ण रूप से हम नहीं कह सकते कि वो वैरागी रहे ही होंगे, पर एक बात है, घर छोड़ने से हम वैराग्य का अनुमान लगा लें और वहाँ आदेश मिला इसलिए हम वैराग्य नहीं मान सकते, तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं। मैंने एक लक्षण के आधार पे कहा कि अब वन जाने की अनुमति मिल गई। श्री राम की जगह कोई और होता, मान लीजिए हमारे जैसा कोई साधारण व्यक्ति होता, मना कर देता, नहीं जाएंगे जी, राज्य चाहिए हमको, तो राज्य की अभिलाषा है, कामना प्रकट कर ही देता व्यक्ति। ऊपर चेहरे पर ऐसे भाव दिखाई देते कि बड़ा दुख हो रहा है इस व्यक्ति को वनवास मिलने से, लेकिन उनके चेहरे पर वैसा कोई शोक ही नहीं है, वैसा देखने में ही नहीं आ रहा है, वो प्रसन्न है उस स्थिति में भी। तो हम एक अनुमान कर सकते हैं वहां से कि हाँ, तृष्णा नहीं है राज्य के प्रति। वन जाना पड़ा वो बात नहीं है कि वो वचनबद्धता थी इसलिए जाना पड़ा। हमको राज्य छोड़ते हुए भी हम उनको देखते हैं कि तब भी कोई चिंता नहीं है। अगर व्यक्ति चिंतित होता हुआ दिखता कि हाथ से छूट रहा है कुछ, जा रहा है, तब हम कह सकते थे कि हाँ, वैराग्य नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि हम ठीक ठीक नहीं अनुमान लगा सकते उन व्यक्ति की मन की स्थिति क्या रही होगी उस समय, तो कहना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा आचार्य जी, एक और शंका है थोड़ा। हाँ जी। जैसे दृष्ट और अनुसर्विक जी। दोनों स्थितियों में हमने जो अनुभव कर लिया, जी। उसके प्रति जो है हमारी वितृष्णा होने पे हम इसको वैराग्य की तरफ चलते हैं। जी। मान लिया एक भोजन है, हमने देख लिया भाई इस भोजन में तामसिक प्रवृत्ति वो है, उसके हमने एक बार खा लिया, उसके बाद में हमने देखा कि अब हमें इसको नहीं खाना है, जी। यानी कि हमारी इच्छा नहीं हो रही, इच्छा नहीं होनी चाहिए उसको खाने के लिए, जी। परंतु वो जो है उसने एक तरह से वैराग्य की तरफ आ गया और उसको कहीं पर जी। इसी तरह का भोजन मिला, जी। उसकी इच्छा नहीं थी जी। कि ये भोजन मुझे मिले, पर वही वाला भोजन उसको मिल गया, तो क्या उसको वो भोजन खा लेना चाहिए या नहीं? दोष तो देखेगा ही उसमें, ये लिखा है ना, विषय दोष दर्शिना, हाँ, दोष देखेगा उसमें, दोष देख के छोड़ देगा उसको। जी। हाँ, दोष देखेगा तो छोड़ेगा ही। अब उसको कोई भी चीज दिखेगी, शराब दिखेगी तो ऐसा थोड़ी है कि ग्रहण कर लेगा, छोड़ देगा, उपयोगी नहीं है। लेकिन क्षमा चाहूंगा आचार्य जी, हाँ जी। मैं शराब वाली बात नहीं कर रहा, हाँ मैं कर रहा हूँ कि जैसे भोजन में है, जी। मैं एक तो है जैसे सामान्य एक परिवार में भोजन किया जाता है, जी। कुछ भोजन ऐसे होते हैं कि भाई जो ज्यादा उसके होते हैं कि इच्छा, जैसे मान लिया खीर ही है, हाँ जी। खीर में खाली एक कटोरी खाने के बाद मेरा मन नहीं भरा, जी। मुझे और इच्छा हुई उसको खाने की, हाँ जी। तो ये इच्छा तो जो है उसके एक तरह से वो अभी उसका चित्त और वो जो है आत्मा उसको एक ही उसमें रम वो है, पर उसकी आत्मा और चित्त दोनों अलग अलग हो गए, यानी कि अब कोई आत्मा का उसका आत्मा चित्त की कोई बात नहीं हो सकती। जी। उसके बावजूद भी यदि उसको जो है मान लिया ये भोजन मिल जाता है, तो उसको वो भोजन नहीं खाना चाहिए या खा लेना चाहिए? बस वो इस बात को सोच करके भोजन करेगा, जैसे एक कटोरी खीर मिली और उसे लगा कि बस हो गया, इतने से चल जाएगा मेरा काम, इच्छा नहीं करेगा वो, उस आधार पे, मानसिक आधार पे इच्छा नहीं करेगा कि ना एक और मिल जाती, आधी कटोरी और जी मिल जाती तो मजा आ जाता थोड़ा सा, वैसी इच्छा नहीं होगी उसके भीतर। लेकिन हाँ, यदि अभी भूख है और लगेगा कि अभी बहुत काम करना है, बहुत साधना बाकी है और फिर पता नहीं कब भोजन मिलेगा, तो वैसी इच्छा होगी, और इच्छा तो होती है, ऐसे बिना भोगों के तो रह भी नहीं पाता। लेकिन सुख जी भोग की इच्छा से वो ग्रहण करेगा, वैसे नहीं करेगा। शारीरिक तृप्ति जी के लिए, क्षुधा निवृत्ति के लिए, यानी भूख शांत करने के लिए तो इच्छा करता ही है, बिल्कुल करेगा, उसमें कोई बुरा भी नहीं है। स्वाभाविक रूप से जी इच्छा कभी शांत हो भी नहीं सकती, इच्छा तो जी रहेगी। जी लेकिन सुख भोग के लिए, उपभोग के लिए इच्छा करेगा बार बार, वैसी समाप्त हो जाती है उसकी। जी। हाँ जी। जैसे इसमें पुस्तक में भी गुरुजी लिखा हुआ है कि उसमें जो है जी। शरीर को स्वस्थ और बलवान बनाने में जो सहायक उत्तम खान पदार्थ है, हाँ जी। उनको अगर लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वैराग्य की तरफ नहीं, उसमें तो हाँ लेना ही पड़ेगा। जी, बिल्कुल। उसके बिना काम चलेगा भी नहीं किसी व्यक्ति का, भले कितना बड़ा वैराग्यवान हो। जी जी
हाँ जी। कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल निर्बल हो जाएं कि साहब मैं तो हाँ कुछ लेना ही नहीं है मुझे तो। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी जी जी, बहुत बढ़िया। जी जी धन्यवाद। हाँ जी, ठीक है। आगे संतोष माता जी, आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। अरे अभी भोजन की बात चल रही थी। हमने भोजन जैसे खाया, जी कहीं हम बाहर आए हुए, किसी ने पूछा कि भोजन कैसा बना था, जी। ये तो कहेंगे नहीं बहुत अच्छा बना था, ये तो कहेंगे ना कि हाँ बहुत अच्छा बना था। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं, इसमें ऐसा क्या है। तो फिर इसमें हमें अच्छा बहुत लगा था, तो हम उसमें वैराग्य तो ना हुआ ना फिर। नहीं। खाना जो भोजन हमें मिला है वो हम खाएंगे। हाँ जी, देखिए। तो वो पूछने वाले पूछते हैं भोजन कैसा लगा आपको, तो बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। चाहे ना लगे भी कह देते हैं कि बहुत अच्छा था भोजन तो। हाँ, कहने के तो तरीके होते हैं, मैं बताता हूँ। जैसे अच्छा जी लगा, वास्तव में अच्छा लगा तो कह सकते हैं जी बहुत अच्छा लगा, सत्य कथन भी हो गया, झूठ भी नहीं हुआ इसमें कुछ। और अच्छा लगता ही है, योगी को भी अच्छा लगता है, योगी को भी बोलना चाहिए कि हाँ जी अच्छा लगा, वैराग्यवान भी बोले कि हाँ जी अच्छा था, और बोले भी कि हाँ अच्छा था। लेकिन अब अच्छा लगा नहीं, लेकिन अब मजबूरी हो जाती है कई बार कि यार अगर इसको सही सही बोल देंगे ना कि भोजन खराब था, बुरा मान जाएगा। तो सही बात। हाँ जी। अब व्यक्ति ने किया भी उतना अच्छा लगा नहीं, तो शब्द बदल दे, थोड़े से कह दे जी ठीक था, ठीक था, सही था, बहुत धन्यवाद आपका, बस ऐसे कह दे। ठीक है। और दूसरा प्रश्न मेरा यह है, क्या महर्षि तो पूर्ण रूप से 100% वैराग्य थे? बाद में आया होगा वैराग्य, वो एक अलग बात है। शुरू में जब घर छोड़ा था तब वैराग्य नहीं था, ऐसा बहुत सारे विद्वानों का कहना है, क्योंकि वो तो ज्ञान वैराग्य पूर्वक नहीं था होता तो है। घर से कैसे, वैराग्य अगर नहीं था तो घर से कैसे निकले? घर से निकलने का मतलब वैराग्य ही नहीं होता। मैं कल को घर से निकल अच्छा, जाऊं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वैराग्य ही होगा। कुछ घटनाएं नहीं देख उनका ली। लक्ष्य जो था हाँ, रुकिए काफी माता था जी। ना। हाँ, मैं कल को पढ़ने निकल जाऊं गुरुकुल के लिए तो इसका मतलब मुझे वैराग्य थोड़ी हो गया। घर से निकले थे, कुछ घटनाएं थी उस समय, थोड़ी क्षुब्धता हो गई थी इस विषय के प्रति कि भाई मुझे तो इस मृत्यु से बचना है, जानना है कि वो अब वास्तव में जीवन होता क्या है, वास्तव में इस मृत्यु से बचा कैसे जाए, सत्य ज्ञान क्या है, वो शिव क्या है, वो परमात्मा क्या है, मुझे उसको जानना है। तो वैराग्य था ऐसा कह नहीं सकते हम सीधे सीधे। हाँ, पूर्व जन्मों का एक वैराग्य रहा होगा, पूर्व जन्मों में इतनी मेहनत की होगी, इतना पुरुषार्थ तपस्या की होगी, उसके संस्कारों के कारण वैराग्य उदित हुआ होगा, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन मेहनत तो बाद में ही की ना, वहां से जाने के बाद में। और हमने एक बात बार बार कह रहे हैं कि ज्ञान की पराकाष्ठा का नाम वैराग्य होता है। उस समय जब तक घर उन्होंने छोड़ा था तब तक ज्ञान कोई बहुत अधिक था नहीं उनके पास। हाँ, सामान्य रूप से शास्त्र रट लिए थे, बहुत सारे शास्त्रों को कंठस्थ कर लिया था। शास्त्रों को कंठस्थ कर लेना और हृदयंगम कर लेना दोनों में भेद होता है। तो ज्ञान उतना था नहीं ऋषि के पास है जब तक मूल शंकर थे वो। बाद में जाके साधना की, तपस्या की, योगियों से मिले, अभ्यास किया, शास्त्र पढ़े, गुरुओं से शंका समाधान हुए, बहुत बड़ी साधनाएं की, तब वैराग्य हुआ। ये सटीक लगता है, और ये मैं अपना मत नहीं बता रहा हूँ कि मैं अपनी मर्जी से बता रहा हूँ ये बात, या मेरा ऐसा मानना है। बहुत सारे विद्वानों का लगभग ऐसा ही मानना है। ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हाँ जी। आगे जी बड़े भैया आप बताइए। सभी को सादर नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते नमस्ते जी। जी। वैराग्य के संबंध में मेरा कुछ चिंतन था आचार्य जी। हाँ जी। तो जैसा आपने बताया था, तो मैंने उसका वेद मंत्रों से थोड़ा सा कनेक्ट बना के देखा। तो यजुर्वेद का 40वें अध्याय का पहला दूसरा मंत्र जो था, जी। उसमें जो सूक्तियां आती हैं, तेन त्यक्तेन भुंजी था न कर्म लिप्यते नरे। हाँ जी। तो ये बिल्कुल ऐसी बात है, त्याग पूर्वक भोग करना है, जैसे योगी को भोग करता है। हाँ जैसे योगी भोग करता है केवल जीवन रक्षा के लिए, जी। शरीर की पुष्टि के लिए। हाँ जी। और ए, और दूसरी जो आती, दूसरे मंत्र में आता नए कर्म लिप्यते नरे। हाँ जी। दिव्य दिव्य विषयों से वितृष्णा हो जाना, हाँ। यानी कि अनासक्त होकर बिना लिप्त हुए कर्म करना। हाँ जी। तो क्या ये मेरा चिंतन ठीक है? ये दोनों पुनरुक्तियां या ये वेद मंत्र सटीक बैठते हैं इस पर? हाँ हाँ, बिल्कुल उधर ही इशारा करते हैं।
पूरी तरह से कह देते हैं ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इशारा तो वैराग्य की तरफ ही होता है वहां पे भी। जैसे ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था, कि हम संसार में जो भी भोग करते हैं, जिन भी वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं, अपने काम में ले रहे हैं, उपभोग भी कर रहे हैं, तो किस प्रकार से कर रहे हैं? त्याग पूर्वक। ये मेरा नहीं है, ये तो उसी परमात्मा का है जो परमात्मा इन सब में वास कर रहा है, उपस्थित है, ये मंत्र कह रहा है वहां पे। और व्यक्ति जो वैराग्यवान है, जो साधक है, जो योगी है, उसका भोग इसी प्रकार का होता है। वो खाएगा भी, पिएगा भी, सब चीजों का भोग करेगा, लेकिन कैसे? त्याग पूर्वक। और त्याग पूर्वक कैसे करता है? दिव्य दिव्य विषयों का संयोग होने पर भी, संयोग है लेकिन भोग करता है उनका बढ़िया से, बिना लिप्त हुए, लिप्त नहीं होता। और दूसरा मंत्र कहता ही है, 40वें अध्याय का दूसरा मंत्र जो है, न कर्म लिप्यते नरे, लिप्त नहीं होता, कर्मों में लिप्त नहीं होता, कर्माशय नहीं बनता उसका। होगा वहां पे, लेकिन अक्लिष्ट वृत्तियों से युक्त होकर के खूब कर्म करेगा, वो खूब उपभोग भी करेगा चीजों का, लेकिन सुख की दृष्टि से करेगा, उपभोग की दृष्टि से करेगा कि भोगना है, बार बार चाहिए, सुख चाहिए इसी से। जैसे अपने लोगों का सुख लेना होता है बार बार, कि जैसे एक उदाहरण देता हूँ, सामान्य रूप से बड़ा रोचक उदाहरण है पिछली कक्षाओं से जोड़ के। जैसे आजकल शादी का एक माहौल चल रहा है, अब शादियों का सीजन शुरू हो गया, तो जैसे घर पे कार्ड आता है ना, तो घर का कोई एक सदस्य ऐसा जरूर होता है जो कार्ड आने पर एकदम से जाएगा, देखेगा, अरे दिखाना किसकी शादी है, कहाँ से आई है दावत, अरे अच्छा वहां से है, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल चलेंगे, कौन से कपड़े पहने, तो एक लगा रहता है कि अच्छा इस बार और कपड़े लाएंगे, और अच्छे से देख के लाएंगे, बढ़िया से। अच्छा दावत इस बार कहाँ रहेगी जी, कहाँ, कौन सा फॉर्म बुक किया है, कौन सा होटल बुक किया है आपने, तो एक रहता है उसके मन में, लालसा रहती है कि और चाहिए, इस बार और बढ़िया चाहिए, इस बार और अच्छा सा देखेंगे कुछ। तो ये जो लिप्यता है, बार बार लिप्त होता रहता है व्यक्ति, बार बार उसी की कामना है, ये वैराग्य नहीं है, ये तो वैराग्य से दूर ले जाने वाली बातें हैं। एक व्यक्ति के घर पे कार्ड आता है, सामान्य रूप से विवाह का निमंत्रण आता है, ठीक है जाना है चले जाएंगे, नहीं जाना है तो भी कोई बात नहीं, उसको कोई ज्यादा फर्क पड़ता भी नहीं है। तो वो जो आपने बताए वेद के दो मंत्रों की जो दो सूक्तियां हैं, बिल्कुल इधर इशारा करती हैं वैराग्य की ओर। जी एक प्रश्न और था आचार्य जी। हाँ जी बताइए। जी जैसे हम देखते हैं अपने पूर्व काल के महापुरुषों को देखते हैं, जी और कुछ अभी समकालीन कुछ वर्षों पहले या कुछ 100-150 वर्ष पहले भी, या त्रेता युग से या उसके बाद से काफी लोग हमारे बाद हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, जी तो उनमें दो प्रकार के लोग हमारे समक्ष आते हैं। जी जैसे गृहस्थी में रहने वाले, घर गृहस्थी में रहकर भी वैराग्यवान और पूर्ण वैराग्यवान होकर जीवन जीने वाले, जैसे राजा जनक, याज्ञवल्क्य, मैत्रेयी जी हाँ जी आदि। हाँ जी यानी कि जिन्होंने ग्रह का त्याग भी नहीं किया लेकिन पूर्ण वैराग्यवान वाला जीवन भी जिया। और दूसरी दृष्टि में हमारे पास ऐसे महापुरुष भी हैं जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती, गौतम बुद्ध, शंकराचार्य, समर्थ गुरु रामदास, जिनको मतलब उन्होंने ग्रह त्याग कर दिया। जी तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दो तरह के लोग हमारे इतिहास में या ग्रंथों में देखने को मिलते हैं। जी तो क्या वैराग्य के पश्चात घर छूट जाता है या ग्रह त्याग के लिए वैराग्य आवश्यक होता है? ये मेरा एक प्रश्न था। छूटना होता ही है वैराग्य में, ज्यादातर चीजें छूट रही होती हैं हमसे, वैराग्य में होता ही है जो हमको सामान्य रूप से दिखता है, कि जैसे जैसे वैराग्य होगा जी ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, उनमें घर भी छूटता हुआ दिखता है हमको, लेकिन आवश्यक नहीं है कि ये छूट ही जाएगा किसी का। जैसे आप ही ने उदाहरण दिए याज्ञवल्क्य मैत्रेयी का उदाहरण है, और भी बहुत सारे गृहस्थ साधक साधिकाएं या गृहस्थ ऋषि मुनि हमको खूब इतिहास में दिखते हैं, भले ही जंगलों में रह रहे हैं लेकिन हैं गृहस्थ में वो भी। या विदेहराज जनक हैं, वो तो राजा हैं, सामान्य व्यक्ति भी नहीं है, तो वहां भी दिखेंगे। तो ये तो आवश्यक उतना नहीं लगता कि घर छूट जाएगा, व्यक्ति के पास वो प्रसंख्यान बल होना चाहिए। हाँ ये होता है कि कई बार व्यक्ति घर कुछ कारणों से छोड़ देता है, कुछ सामान्य कारण थे कि हाँ वैराग्य अभी शुरुआत हुई थी, वैराग्य की ज्ञान का स्तर बढ़ रहा था धीरे धीरे, तो उतने उतने अंशों में वैराग्य हो भी रहा था उसका, छोड़ देता है घर। बाकी आगे जाके जब वानप्रस्थ में जाता है या किसी आश्रम में चला गया या किसी गुरुकुल में चला गया, किसी जंगल में चला गया,
तपह स्थली में चला गया, वहां जाके फिर अभ्यास करता है, ज्ञान अर्जन करता है। और जैसे जैसे ज्ञान की पराकाष्ठा निकट आने लगती है, नजदीक आने लगती है, वैसे वैसे फिर उसका वैराग्य और पुष्ट होता चला जाता है। मूल में तो ज्ञान ही रहेगा, पहले ज्ञान होगा तब वैराग्य होगा। अब यदि ज्ञान नहीं है तब घर छोड़ रहा है तो वैराग्य नहीं कह सकते हम। जी, महर्षि दयानंद सरस्वती के जो चाचा थे और बहन की मृत्यु हुई थी, जी तो उस घटना को देखकर उनके मन में वैराग्य का अंकुर फूटा था क्या? वैराग्य की शुरुआत वहां से हुई कि या मतलब पिछले जन्म के संस्कारों के, या बाद में जाकर उनको मतलब वैराग्य का अंकुर हुआ? हाँ, एक संकेत इधर भी मिलता है, शास्त्र भी इस बात की ओर इशारा करता है कि कुछ घटनाएं जब हमारे जीवन में होती हैं तो वो घटनाएं हमारे पूर्व जन्मों के संस्कारों को उठा देती हैं, उद्भूत कर देती हैं, उत्पन्न कर देती हैं। जो संस्कार सोए हुए हैं, सुप्त अवस्था में हैं, और हम सबके भीतर संस्कार होते हैं, अच्छे भी संस्कार हैं, बुरे भी संस्कार हैं। सामने जैसा आलम्बन मिल जाता है वैसे उठ जाते हैं। ऋषि दयानंद एकदम से योगी नहीं बने, एकदम से महर्षि नहीं बने, पूर्व जन्मों की बड़ी तपस्या रही होगी। अब अचानक से दो घटनाएं उनके जीवन में हो गई तो कुछ तो वैराग्य आया होगा वहां से भी, पूर्व जन्मों का जो है। और वैराग्य का मतलब हम वही समझें बार बार कि वैराग्य का मतलब ज्ञान है, बहुत अच्छे स्तर का ज्ञान उस व्यक्ति के भीतर है और वो उठ ही जाता है। ऐसे कितने सारे उदाहरण हमको वर्तमान में भी दिखते हैं, सीधे सीधे वैराग्य के ना दिखें लेकिन और चीजों के दिख जाते हैं। जैसे आपने कौटिल्य पंडित का नाम सुना होगा, इतनी कम आयु में वो बालक छोटी सी चीजें देख लेता है और इतनी जल्दी कंठस्थ कर लेता है कि हम सामान्य रूप से नहीं कर पाते उन चीजों को। उसके पास एक बहुत अद्भुत विज्ञान है, उस छोटे से बच्चे के पास इतनी सारी इंफॉर्मेशंस हैं जो सामान्य रूप से हम पुस्तकों में भी नहीं रख पाते, उतनी उतनी उसके चित्त में उपस्थित हैं। सामने विषय उपस्थित हुआ और वो भीतर के संस्कार उठ जाते हैं ऊपर को। कुछ लोग आपने देखा होगा बचपन से ही एक वैराग्य वाला भाव लेके उत्पन्न होते हैं। जैसे घर में मान लीजिए दो लड़के हैं, एक लड़के की रुचि बड़ी होती है, इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा, खेलेगा कूदेगा और मनोरंजन में उसका ध्यान रहेगा, घूमने फिरने में। वहीं दूसरा बच्चा है, सामान्य रूप से उतनी स्थितियां नहीं होती उसकी, उसको अच्छा ज़्यादा लगता नहीं है बाहर घूमना फिरना, आनंद लेना, मनोरंजन करना, अपने में रहता है भीतर आंतरिक रूप से। तो वैसे ऋषि दयानंद का था, गंभीर थे बचपन से ही सब चीज़ों के प्रति, शास्त्रों के प्रति। हाँ, दो घटनाएं हो गई, वो दो घटनाएं थोड़ा आधार बन गई, वहां पे आलम्बन बन गई, तो पूर्व जन्म के संस्कार रहे होंगे जो उठ गए होंगे। बाकी तो वैराग्य तो बाद की बात है जब उन्होंने अभ्यास किया है आगे जा करके। ये भी संकेत हमें वहां से मिलता है। ठीक है आचार्य, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, ठीक है। मीरा बिटिया आप बताइए। मीरा आवाज आ रही है बिटिया? ओम ओम आचार्य जी, हाँ जी, यहाँ नेटवर्क की थोड़ी समस्या है, आपकी आवाज कट रही है बार बार, तो मैं अपना प्रश्न व्यक्तिगत पूछ लूंगी। नहीं बताइए, अब तो आ रही है। जी, आचार्य जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न था कि जैसे कि हम सामान्यतः किसी चीज पर बहुत हमारी रुचि होती है। अपना एक उदाहरण दूं तो गाने सुनने की, फिल्मों को देखने की अत्यंत रुचि थी, बहुत अधिक, और दिन दिन भर उन्हीं में लगे रहना। तो फिर कालन आती गई उन चीजों को लेकर के, तो हमने मतलब अब तो प्रतिशत में देखा जाए तो बहुत ही न्यून है, मूवी आदि गाने आदि सुनना बहुत ही कम रुचिकर लगता है। तो ये जो स्थिति बनी है एकदम से प्रयासों के बल पर, तो क्या ये संस्कारों का तनु अवस्था में होना है अथवा कुछ और स्थिति? हाँ, संस्कारों का तनु होना होता ही है, संस्कारों को हम तनु करते भी हैं। तनु का मतलब कमजोर, बाकी लोगों की जानकारी के लिए बता दें, संस्कार तनु भी होते हैं, कमजोर होते हैं। कैसे? जब बार बार हम अभ्यास करते हैं, बार बार हम ज्ञान पूर्वक चीजों को दबाते हैं तो संस्कार तनु होने लगते हैं। उदाहरण के लिए एक उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को मूवी देखना बहुत पसंद है, गाने सुनना बहुत पसंद है। अब धीरे धीरे उसको ज्ञान होने लगा कहीं से कि क्यों इनमें समय लगाते हो व्यर्थ में, जितनी देर में मूवी देखते हो इतनी देर में कोई अच्छा सा सीरियल देख लो, कोई बढ़िया सीरियल देखो, सीरियल छोड़ो कोई अच्छे से प्रवचन देख लो, इतनी देर में पढ़ाई कर लो अपनी, इतनी देर में स्वाध्याय कर लो, थोड़ा घर का काम करा दिया करो, जब देखो मूवी देखते रहते हो, ऐसे जीवन चल जाएगा तुम्हारा।
या मान लीजिए जिम्मेदारियां आ गई अचानक से व्यक्ति के ऊपर कि भाई अब इन सब चीज़ों में काम नहीं चलेगा, बार बार हॉल के चक्कर लगाते रहते हैं, सिनेमा हॉल में जाते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं, अब जिम्मेदारियां आ गई, शादी हो गई, अब उधर से व्यक्ति धीरे धीरे हटने लगता है कि यार ठीक नहीं है अब उधर जाना। एक तो पैसा भी बहुत खर्च हो रहा है, समय बहुत खर्च हो रहा है, घर पे ध्यान दे नहीं पा रहा हूँ, घर की समस्याएं नहीं दूर हो रही हैं। तो होता क्या है ऐसी स्थिति में, वो जो संस्कार हैं बार बार उधर जाने के, मनोरंजन की ओर, बार बार मूवी देखने की ओर जो धकेल रहे थे, तनु होने लगते हैं, धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। लेकिन समाप्त हो जाते हैं ऐसा नहीं कह सकते। असली रूप में तो उनको समाप्त करना या दग्धबीज करना ये तो साधक का ही काम होता है, वो ही कर सकता है, ये तो साधना में बैठ के ही किए जाते हैं अच्छे से। लेकिन हाँ, व्यक्ति सामान्य रूप से उनको दबाता ही है, तनु करता ही है, कमजोर करता ही है। और संस्कार कमजोर जो होते हैं वो होते हैं प्रतिपक्ष भावना से। विरोधी भावना करें हम उस विषय की, जब भी कोई जीवन में दोष आ रहा है, कोई व्यसन आ रहे हैं, उनकी विरोधी भावना करें कि ये बड़ी हानि करने वाला है, मेरी जीवन का बड़ा नुकसान करता है, समय जाता है इसमें, पैसा बहुत खर्च होता है, लोगों के बीच मान नहीं रहता, सम्मान नहीं रहता, बड़ा अपमान झेलना पड़ता है, समाज में मेरा स्टेटस गिरता है। तो ये प्रतिपक्ष भावना होती है। आगे आएगा दूसरे पाद में ये प्रतिपक्ष भावना कैसे करें। तो ऐसे करने से उसके संस्कार कमजोर होते हैं और धीरे धीरे वैराग्य का अंकुरण फूटने लगता है वहां से। और ऐसे ही किया जाता है, शुरू का अभ्यास तो यही होता है। बात समझ में आ रही है बिटिया? जी जी आचार्य जी, स्पष्ट हो रही है। जैसे कि हम किसी भी चीज के प्रति हमें वैराग्य को उत्पन्न करना है, तो प्रक्रिया तो यही होनी चाहिए, क्योंकि जिसके संस्कार उस रूप में है ही नहीं कि एकदम से वैराग्य हो, तो प्रक्रिया तो यही है ना, धीरे धीरे उन संस्कारों पर कार्य किया जाए हाँ और जैसे जैसे उनको मतलब दबाया जाए, कम किया जाए, तो ये अवस्था तो धीरे धीरे ही प्राप्त होगी। वैराग्य की प्रक्रिया में ये सहायक सिद्ध तो होती ही है। हाँ मैं ये प्रश्न कर रही हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, ज्ञान पूर्वक करे व्यक्ति उनको, विद्या पूर्वक, और प्रसंख्यान बल के आधार पे करे तब तो अति उत्तम है, श्रेष्ठ है, तब तो जल्दी वैराग्य प्राप्त हो जाता है। जी देखिए हाँ, एक बात रखते हैं सभी के सामने, क्योंकि अब ज्यादा प्रश्न है भी नहीं किसी के। देखिए ये बात छूट गई थी पिछले दिनों, छूटी नहीं थी, मतलब ये सीधे सीधे शास्त्र में नहीं है, अलग से लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए। वैराग्यवान जो साधक होता है, जो वैराग्य के लिए अभ्यास करता है, उसके 4 स्तर होते हैं। सबसे पहला क्या है, इस चित्र में आप देखिए, चित्र से बहुत जल्दी बातें समझ में आ जाती हैं, चित्र में आप लोगों के लिए बना के लाया। सबसे पहला है यतमान, दूसरा है व्यतिरेक, तीसरा है एकेंद्रिय और चौथा होता है वशीकार। ये वैराग्य के स्तर होते हैं। जो व्यक्ति अभी वैराग्य की ओर बढ़ रहा है, चीजों में दोष देखता है, सोचता है कि ये मेरा बड़ा हानि करते हैं, इनसे बड़ा नुकसान मेरा हो रहा है, ऐसे उसमें दोष देख करके व्यक्ति हटता ही है, इच्छाओं को कम करता है, धीरे धीरे ज्ञान पूर्वक आगे बढ़ रहा है, उसको हम यतमान कहते हैं। यतमान ये पहले स्तर का साधक होता है, पहले स्तर का वैरागी होता है। बहुत ऊंचा वैराग्य हो गया है, पूर्ण वैराग्य हो गया है, ऐसा नहीं कह सकते इसको, बढ़ रहा है धीरे धीरे, अभी शुरुआत इसने की है। ये हो गया यतमान। व्यतिरेक जो होता है, व्यतिरेक वैराग्य वाला जो व्यक्ति होता है, इसने कुछ स्थितियों पर नियंत्रण कर लिया बढ़िया से। जैसे अभी श्रीमान जी कह रहे थे शुरू में, या मीरा बिटिया ने कहा कि जैसे शुरू में मूवी देखने के प्रति बड़ा आकर्षण होता था, सीरियल देखने के, या कुछ भी, किसी की खाने पीने के बारे में रुचि हो सकती है, हटा लिया उधर से, कुछ में लगा हुआ है और कुछ चीज़ों में कुछ चीज़ों में से हटा लिया है, कुछ में मन अभी लगा हुआ है, इच्छाएं बनी हुई हैं और कुछ में से हटा लिया, ये व्यतिरेक की स्थिति है। ये एकेंद्रिय जो है, ये इनसे ऊंचा है अभी तक का। कैसे? एक इंद्रिय के प्रति अभी भी आकर्षण बना हुआ है। मान लीजिए जिह्वा के प्रति आकर्षण रहता है, ये तो खाना, ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, ये खाने की यही चीज चाहिए मुझे, ये ही बिल्कुल ऐसा ही चाहिए, वो राग बना हुआ है, वो तृष्णा बनी हुई है। बाकी चीजों के प्रति वैराग्य कर लिया है, बाकी सब चीजों से स्थितियां बढ़िया कर ली हैं, वशीकरण अच्छा हो गया है, लेकिन एक इंद्रिय नाम में छिपा हुआ है, एक इंद्रिय पर नियंत्रण नहीं बन पा रहा है उसका। ये एक इंद्रिय नाम की एक संज्ञा हो गई वैराग्य की। सबसे ऊंची होती है वशीकार संज्ञा, जिसको हमने अभी देखा पिछले 2-3 दिनों में, ये सबसे ऊंची है। और ये कौन सी है? ये तो महर्षि व्यास जी ने खोल ही दिया आपके सामने। जब अब कुछ बचा ही नहीं कि कहीं किसी प्रकार का कोई राग है, कोई आकर्षण है, कोई तृष्णा है, अब नहीं है। दिव्य अदिव्य विषयों का संयोग भी है, दोष देख भी लिए हैं, हे उपादेश शून्य स्थिति है, बार बार सुखों के प्रति अनाभोगात्मिका स्थिति है, जैसा यहाँ देखा।
और प्रसंख्यान के बल से। वशीकरण अच्छा है, इसका नियंत्रण अच्छा है मन पर, ये होगा वशीकार वैराग्य, ये सबसे ऊंचा है। हालांकि अभी इससे ऊंचा एक वैराग्य और आने वाला है, उसको हम कल की कक्षा में देखेंगे। लेकिन मैं ये चित्र आपको भेजूंगा, आप इस चित्र को संभाल के रखिएगा, देख लीजिएगा कि हम इसमें कहाँ स्टैंड करते हैं, पहले नंबर पे हैं, दूसरे पर हैं, तीसरे पर हैं, चौथे पर हैं। ठीक है जी। अंकुश जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। जी आचार्य जी, मेरा जो प्रश्न था ना भगवान श्री राम के ऊपर, हाँ जी। मतलब वो मात्र भगवान श्री राम तक सीमित नहीं था, वो जो हम जिसको हम भगवान की संज्ञा देते हैं, जिस पुरुष को, जी। महापुरुष को भगवान था ये, हाँ जी। वो उसी के लिए पूछा। अच्छा। हाँ, बस वही उत्तर तो वहाँ भी लग जाएगा कि इतिहास के उदाहरणों में देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पर हाँ कुछ घटनाओं से, कुछ लक्षणों के आधार पे हम अनुमान करते हैं फिर भी। नरेश जाधव जी, आप बताइए, आप भी बोल दीजिए। नमस्कार आचार्य जी। नमस्ते जी। किसी भी चीज में अगर आपको ज्ञान हो गया है, किसी भी चीज का मतलब सही सही ज्ञान हो गया, इसको बलपूर्वक आप दूर करते वो ये वैराग्य की वो उसमें आएगा या नहीं? हाँ, शुरू में व्यक्ति बल लगाता ही है। अब एक बल ही लगाता रहे जीवन भर, तो फिर वो क्या आ जाएगा, फिर तो वो इस कोटि में आ जाएगा कि अभी हे शून्यता बनी नहीं है, अभी भी जोर लगाता है, हे बना हुआ है उसके लिए। लेकिन वैराग्यवान के लिए हे नाम की कोई स्थिति होती ही नहीं है कि छोड़ना चाहता है, प्रयासरत है, ना 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 उधर नहीं देखना जी, ऐसा बल लगाएगा ही नहीं वो कभी भी। स्वाभाविक स्थिति होती है उसकी। ऐसा नहीं, मान लो कि अभी मेरे को वो पता चल गया कि ये चाय है या तो कोई ऐसे पदार्थ है जो खाने के लिए मतलब ठीक नहीं है, उसका ज्ञान हो गया मेरे को जी। अभी मैं उसको हठ पूर्वक छोड़ दूं, मेरे कैसे भी परिस्थिति हो उसको हठ पूर्वक छोड़ दूं, तो वो ये इसमें आएगा या नहीं आएगा? एकदम से नहीं आएगा, आते आते ही आएगा। व्यक्ति कई बार कुछ दोष देख करके हट जाता है, एकदम से कुछ नुकसान देखता है, अपना स्वास्थ्य की हानि देखता है और सोच लेता है जी वैराग्य हो गया। अभी 10 दिन हुए हैं छोड़े हुए, 1 महीना हुआ है चाय छोड़े हुए, शराब छोड़े हुए, या कुछ भी छोड़े हुए, उसने तली भुनी चीजें छोड़ दी, मीठा छोड़ दिया, कि जी वैराग्य मान लें इसको। धीरे धीरे होता है, और व्यक्ति गहराई में जाके देखता है, दूसरों के अनुभवों से भी देखता है, और देखता है अपने भीतर झांक करके कि हाँ इतना दोष था इसमें, इतनी हानि कर दी, शरीर में इतनी शुष्कता ला दी, शरीर में ये हानियां कर दी, इतना ब्लड शुगर लेवल बढ़ा दिया, या रक्त में ये दोष आ गए इसकी वजह से। तो धीरे धीरे आता है, एकदम से वैराग्य नहीं कह सकते। ज्ञान तो आते आते ही आता है, ज्ञान एकदम से आता भी नहीं है। और कोई व्यक्ति एक झटके में चाय छोड़ता भी नहीं है। हमको लगता है कि चाय उसने आज ही छोड़ दी, भाई देखिए इतने दिन से पी रहा था और आज चाय छोड़ दी। हमको दिखता है चाय आज छोड़ी है, चाय छोड़ने के पीछे कई महीनों की भूमिका होती है। जी धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी, ठीक है। जी चलिए तो आचार्य जी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी, बताइए। सभी को नमस्ते जी। नमस्ते जी। प्रश्न यह है कि महात्मा बुद्ध को पहले ही बता दिया था उनके पिताजी को, कुलगुरु ने या किसी आचार्य ने, कि आपका बेटा सन्यासी बनेगा। जी। तो क्या मतलब और हुआ भी ऐसे ही कि राजा ने बहुत ही काफी प्रयास किए कि उसको मतलब सत्संग न सुनने दिया, ना ही इस तरह से मतलब कि सन्यासी बन जाए, क्योंकि जी। वो चाहते थे कि राज्य कौन करेगा। तो ये कैसे हुआ फिर, या पूर्व जन्मों के उनके संस्कार ये कि अचानक उन्हें हो गया, या उन्होंने तो ज्ञान भी प्राप्त नहीं किया था, उन्हें कैसे हुआ, ये मुझे थोड़ा सा यहाँ पर। हाँ, पूर्व जन्मों का था मामला, उसमें पूर्व जन्मों का हम कह सकते हैं। और फिर जब जैसे जैसे उन्होंने देखा वहां पर, जैसे पहली बार जब वो घर से बाहर घटनाएं, हाँ घटनाएं देखी, जब जी, बीमार व्यक्ति को भी देखा उन्होंने, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, मृत व्यक्ति को देखा, अचानक से वो प्रश्न बने मन में। फिर अपने जो सारथी थे, उनके क्या नाम था, चन्ना चन्ना थे शायद, हाँ चन्ना नाम के सारथी से पूछा कि ये क्या है, ये क्या है। वो बार बार उत्तर देता रहा। तो उत्तर देने देने की प्रक्रिया में कुछ चीजें समझ में आने लगी कि जीवन वास्तव में वैसा है नहीं जैसा मुझको आज तक राजमहलों में दिखाया गया। जीवन तो, जीवन का सच एक ये भी है।
तो अचानक से जब कोई घटना किसी व्यक्ति के सामने आती है तो पूर्व के संस्कार उदित होते ही हैं। ये तो हमारा संकेत उस ओर जाता ही है कि पूर्व जन्मों के संस्कार ही वहां पर उदित थे। तो सीधा सीधा ज्ञान था नहीं किसी चीज का, सीधे सीधे चीजों को विद्या पूर्वक देखा नहीं, नहीं था। अभी अभी हम कई कक्षाओं में पढ़ रहे थे, सुन रहे थे कि मतलब ज्ञान भी आवश्यक है, लेकिन यहाँ तो ज्ञान भी नहीं है, केवल पूर्व जन्म के संस्कार इतने मतलब प्रबल थे कि वैराग्य की भावनाएं। हाँ, तो पूर्व जन्मों में उनके वैराग्य कैसे आया? नहीं, प्रयास तो किया होगा, पूर्व जन्मों का प्रयास तो होगा, हाँ, कर्म तो होगा जरूर। हाँ हाँ, पूर्व जन्मों में भी वैराग्य आया होगा तो वो कैसे आएगा? वो भी तो ज्ञान से ही आया होगा ना। हाँ, तो नहीं, आचार्य जी इसमें वो तो ज्ञान बिल्कुल था हमें ना उन्हें, वो प्रत्यक्ष। चारों वेदों के ज्ञाता थे। क्या जी? विवेक जी क्या कह रहे हैं? जी मैं बोल रहा हूँ वो उनको ज्ञान पूरा था, चारों वेदों के ज्ञाता थे वो। हाँ, हो सकता है ये भी सारे ऐसा। चारों शास्त्र पढ़े वेदों हुए के थे। ज्ञाता थे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि व्यक्ति बीमार भी होता है, व्यक्ति मरता वो भी है। वो थ्योरेटिकल तो पढ़ा हुआ था, उन्होंने प्रैक्टिकल नहीं देखा था खाली। अब देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ इतिहास के प्रमाणों में ये दिक्कत होती है कि कैसे मान लें उस व्यक्ति को। पर संकेत मैं दोनों प्रकार के इसमें लेके चलता हूँ कि पूर्व जन्मों का भी है और इस जन्म के भी अपने ज्ञान के आधार पर व्यक्ति वैराग्य को लाता ही है। यदि हम ये मान के चलें कि उन्होंने शास्त्रों को पढ़ा था, विधिवत देखा था, अच्छे से ज्ञान अर्जन था उनका तो वो भी एक भूमिका रही वैराग्य में। नहीं तो फिर पूर्व जन्मों के तो उदित होते ही है घटना विशेष के कारण से। यही पूछना चाह रहे थे। धन्यवाद। हाँ जी, ठीक है। आचार्य जी बीच जी में डिस्टर्ब करने के लिए क्षमा चाहता हूँ, जी, बताइए। लेकिन महात्मा बुद्ध के बारे में जो इन्होंने बताया था जी कि वैराग्य का उदय हुआ अचानक किसी घटना से, लेकिन वैराग्य के लिए शुद्ध ज्ञान का होना आवश्यक बताया गया है। महर्षि पतंजलि और व्यास भाष्य को देखते हैं। हाँ जी, लेकिन वो तो आत्मा या परमात्मा ऐसे किसी भी तत्व को या अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, तो आत्मा परमात्मा को न मानना और फिर भी वैराग्य हो जाना, क्या ये संभव है? हाँ बिल्कुल हो सकता है संभव। पर हाँ, आत्मा बहुत चीजों से तो छूट ही जाता है, आत्मा को ना मानने पर भी व्यक्ति पूर्ण रूप से वैराग्यवान हो जाएगा ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, फिर भी बहुत सारी चीजों से तो हटता ही है। हम देखते भी हैं, नास्तिक व्यक्तियों को भी देखते हैं। पर हाँ, पूर्ण वैरागी कह देंगे उनको, या जैसी यहाँ वैराग्य की बात कही गई है, ये वैराग्य नहीं हो सकता उनका। महात्मा बुद्ध का भी रहा, लेकिन हम उनको पूर्ण वैरागी कहते हैं, ये संभव नहीं है। छोड़ते ही है ना, कितने सारे वैज्ञानिक लोग भी जब घर छोड़ के जाते हैं, प्रयोगशालाओं में सालों सालों रहते हैं, घर भी छोड़ा है, बहुत सारी चीजें छोड़ी हैं, ज्ञान पूर्वक छोड़ी हैं, बहुत अनुभव भी है उनको। तो वो तो परमात्मा को भी नहीं मानते, आत्मा को भी नहीं मानते, लेकिन बहुत सारी चीजों के प्रति कोई तृष्णा रहती नहीं है उनकी, वो इच्छा भोगने की नहीं रहती। तो उतने उतने मामलों में उनका रहता ही है। लेकिन यहाँ जब प्रसंख्यान बल कहा, प्रसंख्यान बल तो वही है जब व्यक्ति आत्मज्ञान के आधार पर चित्त को भिन्न करके देख रहा होता है, तो ये पूर्ण वैराग्य की स्थिति है। अब हम इसी को सब पे घटाने लगे कि महात्मा बुद्ध इस पे खरे उतरते थे, तो नहीं उतरते थे। या महर्षि दयानंद भी इस पूरी परिभाषा पे खरे उतरते थे, तो नहीं उतरते थे शुरू शुरू में जब वो उस घटना के कारण छोड़ा था। वो तो बाद में वैराग्य पूर्ण रूप से आया ही है, भले चाहे महात्मा बुद्ध का रहा हो या ऋषि दयानंद का या किसी का भी रहा हो। मैं फिर बार बार कहूंगा कि देखिए, ये तो इतिहास की घटनाओं से अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। इतिहास का छोड़िए, हमारे घर का ही कोई सदस्य हो ना, हम उसको भी देख के नहीं कह सकते कि ये वाला व्यक्ति वैराग्यवान है। अपना तो हम देख सकते हैं बढ़िया से। मुख्य रूप से यहाँ वैराग्य तो स्वयं के लिए ही है, ये देखने के लिए, क्योंकि हमसे ज्यादा बेहतर इन सब स्थितियों को कोई नहीं जानता। अब हम दूसरे पर घटाने लगे, अपने किसी परिवार के सदस्य को टटोलने लगे, इनके आधार पर नहीं टटोल सकते। थोड़े थोड़े लक्षणों में अनुमान लगाते ही हैं अपने परिवार के किसी सदस्य का, माता पिता का, भाई बहन का, भैया भाभी, या जो भी हैं परिवार के सदस्य। कैसे बता सकते हैं कि उस दिव्य दिव्य संयोग होने पर भी चित्त में क्या चल रहा है उसके?
चित्त का तो नहीं बता सकते ना, तो ऋषि दयानंद के चित्त की क्या स्थिति रही होगी, या ज्ञान का स्तर क्या रहा होगा, गौतम बुद्ध ने जिस समय घर छोड़ा उस समय ज्ञान का स्तर क्या रहा होगा। बहुत मुश्किल होता है कहना इन मामलों में, शरीर का मामला है ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, कल भी एक विषय आने वाला है, पर वैराग्य को हम लोग देखेंगे। शशिकांता माता जी कुछ कह रही हैं? आचार्य जी, मेरा एक प्रश्न है। जी माता जी बताइए। ऋषि दयानंद को तो मेरे ख्याल से पूर्ण वैराग्य इसलिए कह सकते हैं, उन्होंने जो भी घटना देख करके उन्हें संसार से वैराग्य हो गया, और जो काम किया उन्हें परमार्थ के लिए किया। अपनी उनकी इंद्रियां काबू में थी। भाई, वैराग्य का मतलब जो चित्त में जो वृत्तियां उठी उन्हें रोको। तो उनके जो चित्त में वृत्तियां उठती होंगी वो हमेशा परोपकार के लिए उठती होंगी, समाज के लिए उठती है। नहीं, समाज तो तब था भी इसलिए नहीं। ऋषि दयानंद में संशय नहीं है, पूर्ण वैराग्य। आप बताइए गलत है? माता जी बात बस उस समय की चल रही जब घर छोड़ा था, बाद का तो हम भी मानते हैं कि वैराग्य था, निश्चित रूप से था उनके भीतर। बाद में तो हम उनको देखते ही अनुमान करते हैं कि इतनी ऊंचे ज्ञान वाला व्यक्ति, इतना ऊंचा समाधिस्थ व्यक्ति, तो वैराग्य तो होगा ही। लेकिन जिस समय घर छोड़ा, बात तो उसको लेके चल रही है ना। तो उस समय भी आचार्य उनके मन में यह था कि आखिर में ये मृत्यु है क्या चीज, कोई मृत्यु क्या चीज है जिसको हम जिस पे हम मालूम करें, उस पे कंट्रोल करें, कैसे क्या है। वही भावना थी, अच्छी थी, कोई बुरी नहीं थी। हाँ जी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल की कक्षा में उसी समय और बात करेंगे, फिर पर वैराग्य को देखेंगे आगे, और भी वैराग्य के बारे में बहुत कुछ समझना है। आज की कक्षा को यहीं विराम। सभी का बहुत सारा धन्यवाद। आप सभी को सादर प्रणाम।